तो आज हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का एक नया टॉपिक कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट या फिर जॉइंट एक्सपेरिमेंट के डेफिनेशन में हमें गिवन है लेट ई एंड ई डैश बी टू एक्सपेरिमेंट एंड लेट एस एंड एस डैश बी द इवेंट स्पेस रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास ई एंड ई डैश दो एक्सपेरिमेंट है एंड उनके रिगार्डिंग इवेंट स्पेस या फिर सैम्पल स्पेस है एस एंड एस डैश। नाउ वी कंसीडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ई एन which consist in performing E first and then E dash। तो अभी हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ई एन को कॉन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं जहाँ पर हम ई एक्सपेरिमेंट को पहले परफॉर्म करते हैं एंड उसके बाद ई डैश एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। देन द इवेंट स्पेस एस एन कनेक्टेड टू ई एन इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल्स टू एस क्रॉस एस डैश। तो अभी इस रैंडम एक्सपेरिमेंट ई एन के साथ जो कनेक्टेड इवेंट स्पेस एस एन है उसको हम एस क्रॉस एस डैश ऐसे लिख सकते हैं। The random experiment En is called the compound experiment of E and E dash। तो इस random experiment En को हम E and E dash के रिगार्डिंग एक compound experiment बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं S cross S dash मतलब कि S event space and S dash event space इन दोनों के compound होने पर या फिर joint होने पर जो event space बनता है Sn उसके रिगार्डिंग जो random experiment En है उसको ही हम एक compound experiment बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं लेट ई बी ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ई हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को टॉस करने का एक्सपेरिमेंट है ई हमारे पास। ओके, टॉसिंग ए कॉइन एंड हमारे पास ई डैश एक एक्सपेरिमेंट है। ई डैश बी दी रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट of throwing a dice, of throwing a dice। ठीक है, तो हमारे पास ई एक एक्सपेरिमेंट है कॉइन टॉस करने का एंड ई डैश एक एक्सपेरिमेंट है डाइस थ्रो करने का। देन हम बोल सकते हैं देन द कॉरस्पॉन्डिंग सैम्पल स्पेस, द कॉरस्पॉन्डिंग सैम्पल स्पेस एस एंड एस डैश। तो इस ई इवेंट एंड ई डैश इवेंट इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो सैम्पल स्पेसेस है एस एंड एस डैश आर गिवन बाय, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? एस इज इक्वल्स टू हेड एंड टेल, क्योंकि एक कॉइन टॉस करने पर दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एंड एस डैश इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को थ्रो करने पर 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर्स। ओके, अभी हम लोग बोल सकते हैं दी इवेंट स्पेस एस एन corresponding to the compound experiment En is given by Sn is equals to S क्रॉस S डैश। तो यहाँ पर En कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग जो इवेंट स्पेस Sn है उसको हम Sn इक्वल्स टू S क्रॉस S डैश ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर En का मतलब है पहले E इवेंट परफॉर्म होता है एंड उसके बाद E डैश इवेंट परफॉर्म होता है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 एंड उसके बाद टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल एंड 4, टेल 5 एंड टेल 6। ये 12 पॉसिबिलिटीज हमें मिलेंगे। तो एस एन इवेंट में ये 12 पॉसिबिलिटीज हमें मिलेंगे। ठीक है, तो यही है हमारा कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट का आइडिया। तो अभी हमारे पास कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट का एक रिमार्क है एंड रिमार्क में हमें बोला गया है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स connected to a random experiment E and E dash respectively and if E and E dash are independent then probability of A comma B is equals to probability of A into probability of B। तो हमारे पास E and E dash दो रैंडम एक्सपेरिमेंट है एंड उनके रिगार्डिंग दो इवेंट्स है A एंड B, जहाँ पर A इवेंट E एक्सपेरिमेंट से आता है एंड B इवेंट E dash एक्सपेरिमेंट से आता है। ओके, अभी अगर E एंड E dash दोनों इंडिपेंडेंट है देन हम probability ऑफ A comma B को इक्वल्स टू probability ऑफ A into probability ऑफ B लिख सकते हैं। इससे पहले हमने जब इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ा था तो हमने देखा था अगर कोई एक्सपेरिमेंट ई है एंड उसमें दो इवेंट्स ए एंड बी हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स मिलते हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी। अभी यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंट ई से ए इवेंट आता है एंड एक्सपेरिमेंट ई डैश से हमें बी इवेंट मिलता है। अभी अगर ई एंड ई डैश दोनों इंडिपेंडेंट है देन हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ई एंड ई डैश आर कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ई एन को एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब कि हम पहले ई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं देन ई डैश एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम ई एन बोल सकते हैं। अगर वहाँ से हमें ए एंड बी मिलता है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अभी हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ई बी ए गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट हुज इवेंट स्पेस इज एस। तो हमारे पास एक गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट है ई जिसका इवेंट स्पेस या फिर सैंपल स्पेस है एस। इफ ई बी रिपीटेड n टाइम्स वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम इस ई एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट करें जहां पर n को एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन द रिजल्टिंग एक्सपेरिमेंट गिव्स ए कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट En whose sample space is a Cartesian product Sn is equals to S cross S and so on cross S। तो हमें जो रिजल्टिंग एक्सपेरिमेंट मिलेगा वो एक कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट होगा और उसके रिगार्डिंग जो सैंपल स्पेस या फिर इवेंट स्पेस मिलेगा दैट इज Sn, उसको हम लिख सकते हैं S cross S एंड सो वन क्रॉस एस। यहाँ पर एस के एन फैक्टर्स होंगे। ओके, दिस कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट ई एन रिजल्टिंग फ्रॉम एन ट्रायल्स ऑफ ई। तो ई एक्सपेरिमेंट को एन टाइम्स परफॉर्म करने पर हमें रिजल्ट के तौर पे एक कॉम्पाउंड एक्सपेरिमेंट ई एन मिलता है। दिस एन ट्रायल्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ फॉर एनी सिंपल इवेंट UI1 UI2 एंड सो ऑन UIN कनेक्टेड टू ई एन। तो इन UI1 UI2 एंड सो ऑन UIN सिंपल इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे कनेक्टेड टू EN अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ UI1, UI2 एंड सो ऑन UIN इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ UI1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ UI2 इंटू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ UIN, ये वाला इक्वेशन होल्ड करे तो। ओके, तो ये है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स का कॉन्सेप्ट।